Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, Faisalabad. थैंक यू सो मच सर। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी प्रेगनेंसी के बारे में कि प्रेगनेंसी में जो है वो मदर्स का जो वेट गेन होता है वो उसमें कौन कौन सी रीजंस हैं और सारा प्रेगनेंसी का अगर देखा जाए तो इसको जो है गेस्टेशन भी कहा जाता है। ये एक पीरियड होता है कॉन्सेप्शन से बर्थ तक का जो पीरियड होता है, मतलब कि जब मदर जो है वो कंसीव करती है उस वहां से स्टार्ट होके बेबी की जब डिलीवरी होती है उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन जो है वो कहा जाता है। ये जो प्रेगनेंसी होती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो ये जो है वो गेस्टेशनल जो पीरियड होता है ये 40 वीक्स का होता है, 40 जो है वो हफ्तों का होता है। प्लीज चुप कर जो। प्रेगनेंसी में अगर देखा जाए तो ये जो पीरियड होता है ये 9 मंथ का जो है वो पीरियड होता है। अगर 3 मंथ का जो एक पीरियड होता है उसको जो है वो ट्राइमेस्टर जो है वो कहा जाता है। प्रेगनेंसी में टोटल जो है वो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, मतलब कि 9 मंथ होते हैं, 9 मंथ होते हैं और 3 मंथ को जो है वो ट्राइमेस्टर जो है वो 3 मंथ को जो है वो ट्राइमेस्टर कहा जाता है और ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो इनफैंट यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी में जो है क्या हो गया है, अच्छा, प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी में जो है वो एक अगर मदर जो है वो अगर नॉर्मल है तो उसका जो है वो कितना वेट जो है वो प्रेगनेंसी में जो है वो गेन होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मदर जो है वो अंडर वेट है, मतलब कि जितना उसका बॉडी का वेट होना चाहिए उतना उसका वेट नहीं है। नॉर्मल अगर हम बात करें एक पर्सन का जो बीएमआई होना चाहिए वो इतना होना चाहिए 18.5 से उसका जो है वो 24.9 तक जो है वो बॉडी मैस इंडेक्स होना चाहिए, कोई भी पर्सन है। ठीक है, अगर किसी पर्सन का जो बॉडी मैस इंडेक्स है, मतलब उसका अगर हम वेट अगर हम हाइट से डिवाइड करें तो आता है उसका टोटल जो आता है। अगर किसी का बीएमआई जो है वो 18.5 से कम आ रहा है तो इट्स मीन कि वो अंडर वेट है, वो कमजोर है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की वगैरह की क्या है, डेफिशिएंसी है। तो अगर वो वाली मदर, वो वाली लड़की जो कि प्रेग्नेंट है और वो अंडर वेट है, मतलब उसका वेट कम है, तो उसका जो है वो पूरी प्रेगनेंसी में जो है वो एटलीस्ट कम से कम जो है वो 12 से 18 kg तो उसका वेट जो है वो इतना लाजमी जो है वो गेन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई मदर जो है वो अंडर वेट है, कमजोर है, तो उसका पूरी प्रेगनेंसी में 9 मंथ में एटलीस्ट जो है वो 12 से 18 kg वेट लाजमी जो है वो गेन होना चाहिए। अगर इतना उसका वेट गेन होगा तो तभी उसका जो बेबी है वो उसकी प्रॉपर जो है वो क्या होगी, डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ वगैरह जो है वो होगी। अगर कोई नॉर्मल मदर है, कोई अगर वो ना ज्यादा मोटापे का शिकार है, ना ज्यादा अंडर वेट है, ना ज्यादा कमजोर है, नॉर्मल है, हेल्थी वोमेन है, तो उसका पूरी प्रेगनेंसी में एटलीस्ट जो है वो 11 से उसका पूरी प्रेगनेंसी में एटलीस्ट जो है वो 11 से 16 kg जो है वो वेट जो है वो गेन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर वो वाली वोमेन जो कि ओवर वेट है और प्रेगनेंसी का शिकार है तो उसका उसका जो पूरी प्रेगनेंसी में वेट गेन होना चाहिए वो 7 से 11 kg तक होना चाहिए। प्लीज चुप कर जो थोड़ी देर तक। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि मदर का जो है वो प्रेगनेंसी में नॉर्मल एटलीस्ट जो है उसका नॉर्मल वेट जो है वो मतलब कि उसका वेट जो है वो गेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई वोमेन है अगर वो अंडर वेट है, अगर उसका वेट कम होगा, ऑब्वियसली जब मदर का वेट कम है उसके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है तो वो बेबी को जो है वो कैसे जो है वो जो है वो डाइट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नॉर्मल तौर पे होता है कि प्लेसेंटा होता है जो कि अटैच हुआ आता है बेबी फिटस के साथ जो है अटैच हुआ आता है, तो उसका काम क्या होता है कि उसने मदर से न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन वगैरह लेके तो उसने क्या करना होता है कि बेबी को अंदर जो है वो ट्रांसफर करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है कि अगर कोई बच्चा जो है वो पैदा हो रहा है और अगर उसका वेट जो है वो 5 साढ़े 5 पाउंड से अगर कम वेट है तो इट्स मीन कि वो बच्चा जो है वो अंडर वेट है, वो वेल नरिश नहीं है, वो हेल्थी जो है वो बेबी नहीं है, तो वो बच्चा जो है वो उसकी पुअर हेल्थ है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा जो है अगर उसका वेट नॉर्मल जो है प्रेगनेंसी में के बाद जो जब बेबी की डिलीवरी हो जब मदर की डिलीवरी होती है तो अगर कोई बेबी अगर उसका वेट जो है वो 6.5 से अगर 8 तक तक अगर उसका वेट है तो इट्स मीन के बेबी जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है कि वो वाली औरतें जिनका प्रेगनेंसी में जो है वो जितना वेट गेन होना चाहिए उतना वेट गेन अगर नहीं होता, अगर वो अंडर वेट होती हैं तो उनका जो बेबी जो पैदा होता है तो वो भी क्या होता है लो बर्थ वे उनका जो है वो होता है, बेबी का इतना वेट नहीं होता।
जब वो वाली औरतें जिनके बेबी जो है वो लो बर्थ वेट जिनका होता है, लो बर्थ वेट इन्फेंट होते हैं, उन बच्चों को क्या होता है कि नेक्स्ट फ्यूचर में जाके जो है वो बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस वगैरह का जो है वो शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है कि एटलीस्ट मदर्स का, जैसे मैंने बताया है कि अगर कोई अंडर वेट है तो उसका, उस मदर का पूरी प्रेगनेंसी में जो है वो कितना वेट जो है वो गेन होना चाहिए। बहुत सारा ऐसा होता है कि वो वाली औरतें जो कि पहले कमजोर होती हैं, फिर जब वो कंसीव करती हैं तो बहुत सारे चांसेस ऐसे भी होते हैं कि उनके बेबी जो है वो मोस्टली प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है। प्री मेच्योर बर्थ ये हम कहते हैं कि वो वाले बच्चे जिनकी जिन वो वाली मदर जिनकी जो है प्रेगनेंसी जो है वो लेस देन 37 वीक की होती है, तो उनके जो वो जो बेबी होते हैं जो कि 37 वीक से पहले ही वो जो है वो डिलीवरी जिनकी हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, वो बच्चे जो है वो अंडर वेट होते हैं, लो बर्थ वेट इन्फेंट होते हैं। तो मोस्टली उन बच्चों को जो है, उन बच्चों के जो है वो डेथ के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो अगर मदर का जो है वो पूरी प्रेगनेंसी में जो है वो ज्यादा वेट भी गेन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो है उसका वेट गेन होना चाहिए। अगर कोई मदर जो है वो पहले ओवर वेट है, बहुत ज्यादा ओबेसिटी का शिकार है, तो अगर मदर जो है वो ओबेसिटी का शिकार होगी, मोटापे का शिकार होगी, और बाद में अगर वो कंसीव कर लेती है, तो प्रेगनेंसी में जो है उसको नॉर्मल जो है वेट गेन करना चाहिए बेबी के साथ। अगर उसका बहुत ज्यादा वेट गेन और बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाएगा प्रेगनेंसी के साथ, उसको गेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो जो डायबिटीज होती है, शुगर जो बढ़ जाती है उन और जो वो वाली औरतें जो कि मोटापे का शिकार होती हैं और साथ जो है वो भी क्या है प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है। तो इस तरह वो वाली औरतें जो कि पहले ओबेसिटी का शिकार होती हैं, अगर वो प्रेगनेंसी के बाद जो है अपना अगर वेट मेंटेन नहीं करती, तो पोस्ट पार्टम इनको बहुत डिलीवरी के बाद जो है बहुत सारी डिजीजेस हो सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें, अगर कोई औरत जो है अगर वो प्रेगनेंसी में उसको गेस्टेशनल डायबिटीज है, मतलब उसका ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ रहा है, तो इससे जो है वो बेबी को भी खतरा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी गेस्टेशनल डायबिटीज को मेंटेन नहीं करती, ये क्या होता है उस टाइम और बाद में अगर जो है वो अपनी क्या है वो, वैसे तो ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज होती है ना, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हुए होते हैं, तो ये मोस्टली उन वुमेन्स को हो जाती हैं जो कि ओबेसिटी का शिकार होती हैं। तो इसके अलावा देखा जाए कि वो वाली औरतें जो कि प्रेगनेंसी में अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाती है, बाद में अपना वेट कम नहीं करती, तो 2-3 साल बाद जो है वो उनको टाइप टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन के चांसेस, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना वेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ा लेती हैं, तो उनको जो है वो ड्यूरिंग डिलीवरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। उन वुमेन्स का जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, उनको जो है वो सिजेरियन की तरफ जो है वो मूव करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर वोमेन जो है, अगर कोई औरत है, अगर उसका बच्चा जो है वो अगर जब उसकी जो बेबी जो है वो जब डिलीवरी है, तो उसका वेट अगर 9 पाउंड से ज्यादा है, तो वो नॉर्म 9 पाउंड से अगर बेबी का वेट ज्यादा है, तो इट्स मीन को वो बेबी जो है वो ओवर वेट है। ठीक है, तो उस बेबी को जो है नेक्स्ट फ्यूचर में जो है वो ओबेसिटी का शिकार हो सकता है। तो जैसे मैंने बात की है कि जो बच्चा जो कि न्यू बॉर्न जो बेबी होता है, उसका नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए, जब बच्चा पैदा होता है 6.5 से 8.5 पाउंड जो है उसका वेट होना चाहिए। अगर अगर कोई अगर नॉर्मल जो है जो बेबी का वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 6.5 से 8.5 पाउंड होना चाहिए। अगर बेबी का 9 पाउंड से ज्यादा है तो ओवर वेट होगा, अगर उसका 5 पाउंड से कम है तो वो अंडर वेट होगा। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि अब ड्यूरिंग अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो मदर को कितने जो है वो वेट गेन, ट्राइमेस्टर में जो है वो मदर को जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो कितना वेट गेन करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये आता है कि मदर को जो है वो एटलीस्ट जो है वो 25 से 35 पाउंड जो है वो पहले 3 मंथ में जो है वो मदर का इतना वेट, जो नॉर्मल मदर है ना, जो ना अंडर वेट है ना ओवर वेट है, वो वाली वोमेन जो प्रेग्नेंट है कि बिल्कुल नॉर्मल है, उसका पहले 3 मंथ में जो वेट गेन होना चाहिए उसके बेबी का मदर के साथ, उसका 25 से 35 पाउंड जो है उसका वेट बढ़ना चाहिए। अगर हम बात करते हैं वो वाली वोमेन जो कि अंडर वेट है, जो कि पहले कमजोर है, उसका पहले 3 मंथ में जो पहला ट्राइमेस्टर है उसमें उसका 28 से 40 पाउंड जो है वेट गेन होना चाहिए।
और वो वाली औरत जिस जो है जो ओवरवेट है उसका पहले 3 मंथ में जो है वो 15 से 25 पाउंड जो है वेट गेन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मोस्टली जो इसमें होता है कि इसमें मेन रीज़न क्या है कि एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हमारे हार्मोन्स जो है वो मदर्स के क्या होते हैं कि हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि एक तो ब्रेस्ट का साइज जो है वो बढ़ जाता है, 2 पाउंड जो है वो ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है पूरी प्रेगनेंसी में। जो मदर का जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो 4 पाउंड बढ़ता है। प्लेसेंटा जो कि मैंने बात की थी कि प्लेसेंटा का काम क्या होता है, जो कि मदर से जिसने फीटस को अटैच किया होता है उसने न्यूट्रेंट ऑक्सीजन मदर से लेके फीटस को जो है वो भेजनी होती है, डिलीवर करनी होती है। तो पूरी प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा ग्रो का जो वेट होता है 1 से 1.5 पाउंड जो है वो प्लेसेंटा का वेट जो है वो बढ़ता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो ब्लड सप्लाई हो रही है प्लेसेंटा की वो जो है वो 4 पाउंड होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 2 पाउंड जो है वो बढ़ जाता है। इन्फेंट का जो पूरा बर्थ वेट जो होता है 7.5 पाउंड उसका बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता क्या है कि मदर के यूट्रस का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ जो उसके सपोर्टिंग जो उसको मसल्स वगैरह होते हैं वो सबका 2 पाउंड जो है वो वेट बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी में जो है वो मदर के अंदर जो फैट एक्स्ट्रा जो स्टोर होते हैं 7 पाउंड उनका होता है। तो पूरी प्रेगनेंसी में जो मदर का जो वेट गेन होता है वो बेसिकली इन वजह से जो है मदर का वेट जो है वो गेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है मदर जो है एटलीस्ट जो है जैसे मैंने बात की है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट साइज जो है वो 2 पाउंड मदर का इंक्रीज होता है, फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो 2 पाउंड होता है। तो ये टोटल जो है वो 30 पाउंड जो है वो मदर का जो है वो वेट गेन होता है जो है सवेरा। तो ये पूरी प्रेगनेंसी जो है ये मदर का वेट जो है वो गेन होता है। अब यहाँ पे क्या आता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो मदर का वेट लॉस भी हो जाता है, क्योंकि मदर का वेट इसलिए लॉस हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड का जो है वो फ्लो हो जाता है, ब्लड इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि मदर को जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो उनकी क्या डाइटरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नॉर्मली हम बात करें तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि जो पहले 3 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी में, उसमें मदर का जितना उसका वेट होता है उसको उतनी ही डाइट लेनी चाहिए, एक्स्ट्रा उसको कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए। मतलब कि जितना मदर का बॉडी वेट होता है जितनी उसकी कैलोरीज वगैरह होती हैं, जितना मदर का वेट होता है उतनी तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मदर का वेट गेन मदर का जो वेट गेन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए फर्स्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर का वेट गेन होना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो जो है वो नॉर्मली होना कैलोरीज जो है वो नॉर्मली होना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है वो मदर का जितना वेट होता है उसको एक्स्ट्रा जो है वो 340 जो है वो कैलोरीज जो है वो अपनी पर डे अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी चाहिए। थर्ड ट्राइम थर्ड ट्राइमेस्टर में थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है मदर का जितना थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब कि आखिरी जो 3 मंथ होते हैं मदर का जितना वेट होता है उसको एक्स्ट्रा जो है वो 450 किलो कैलोरीज पर डे जो है वो अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट और मदर को पूरी प्रेगनेंसी में जो कार्बोहाइड्रेट का जो उसका होना चाहिए जो पोर्शन होना चाहिए वो एटलीस्ट जो है बस 175 ग्राम्स जो है वो लाजमी होना चाहिए। इसको जो है वो जिसकी कार्बोहाइड्रेट की जो कैलोरीज होती हैं वो 135 ग्राम से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो ग्लूकोज का बेसिकली काम ही होता है कि उसने जो है वो ब्रेन को जो है वो फ्यूल देना होता है, और इसने बेबीज की जो है वो भी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। अगर हम प्रोटीन की आरडीए देखा जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में तो एक्स्ट्रा जितनी नॉर्मल हम देखा जाए ना, कोई नॉर्मल पर्सन है कोई भी पर्सन है उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इतनी होती है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि मदर का जो प्रोटीन जो आरडीए होता है वो ये है
ड्यूरिंग नॉर्मल पर्सन को जो प्रोटीन लेनी चाहिए वो इतना होना चाहिए कि जितना अगर किसी पर्सन का वेट है उतने के जितना उसका केजी वेट है उतने ग्राम जो है प्रोटीन लेनी चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जितना मदर का वेट होता है उसको एक्स्ट्रा जो है वो 25 ग्राम जो है वो प्रोटीन जो है वो रोजाना अपनी डाइट के अंदर जो है वो लाजमी जो है वो ऐड करनी चाहिए। तो ये जो प्रोटीन होती है ये मदर अपने डिफरेंट फूड सोर्सेज से जो है वो अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो ऐड कर सकती है। लाइक अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो आ जाता है मीट के अंदर, आ जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर, आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोटीन के डिफरेंट जो है वो फूड सोर्स आ जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, लेग्यूम्स आ जाते हैं। तो ये सारे जो है वो मदर इसके थ्रू जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है प्रोटीन को ऐड कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर की कोई भी न्यूट्रेंट है, हर न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो मदर को जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड को भी अपने डाइट के अंदर जो है वो ऐड करना चाहिए। स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें तो जो मेगा थ्री है, मेगा सिक्स फैटी एसिड है, क्योंकि ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स फैटी एसिड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेबी की ग्रोथ के लिए, फिटस की डेवलपमेंट के लिए। और ब्रेन का जो हमारा जो ब्रेन का जो मेम्ब्रेन होती है, जो लिपिड मटेरियल होता है, उसको बनाने के लिए जो है वो हमें ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स फैटी एसिड जो है वो चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो फुलेट के जो है वो फर्स्ट टाइमेस्टर में जो है वो रिक्वायरमेंट मरियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो फ्लेट की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। फ्लेट की जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो बेबी का जो है वो ब्रेन जो है वो बन रहा होता है। तो फ्लेट का काम क्या होता है कि उसने जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन करनी होती है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो मदर को इवन के आयरन और साथ जो है वो फ्लेट का तो कम से कम सप्लीमेंट जो है वो लाजमी अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड करने चाहिए। वो वाली वोमेन जिनके अंदर बॉडी के अंदर फोलेट की डेफिशिएंसी होती है उनके बेबी का क्या होता है प्रॉपर ब्रेन नहीं बनता, जिस तरह से जो है वो ये भी हो सकता है कि बेबी में जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ सकता है। इसमें जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या आता है कि जैसे मगर मदर में जो है वो फोलेट की डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बेबी का ब्रेन जो है वो प्रॉपर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी हो सकता है, स्पाइनल बाइफिडा भी हो सकता है। ठीक है। जो फ्लेट की डेफिशिएंसी की वजह से एक तो ये डिजीज होती है एनेंसेफेली हो जाती है। एनेंसेफेली बेसिकली होता क्या है कि जो न्यूरल ट्यूब जो है वो क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो प्रॉपर जो है वो ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। तो जब मदर की जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो फ्लेट की डेफिशिएंसी होती है तो इस वजह से जो है वो मदर के मिसकैरेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है स्पाइनल बाइफिडा। स्पाइनल बाइफिडा भी हो सकता है अगर स्पाइना बाइफिडा में बेसिकली होता क्या है कि अगर मदर की बॉडी में जो है वो फ्लूइड की डेफिशिएंसी है, बेबी तक जो है वो प्रॉपर नहीं जा रहा है बेबी की, इसमें क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कंप्लीट जो है वो क्लियर इसका नहीं होता। तो ये भी जो है वो जो है वो मेनिंजाइटिस जो है वगैरह से रिलेटेड जो है ब्रेन से रिलेटेड जो है वो बेबी के अंदर जो है वो डिफेक्ट आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी जो है मदर को एटलीस्ट फर्स्ट